हाय गाइस, कैसे हैं। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 3 गुडविल को लेकर आए हैं। इस गुडविल में आपको पिछले क्लास में हम बताए हुए थे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं। उसके बाद बताए थे कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं, और आज हम बताएंगे आपको कि कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं। तो इससे पहले अगर जो सवाल हम बताए हुए हैं, जिस टॉपिक से रिलेटेड हम सवाल अगर बताए हुए हैं, उस टॉपिक के अगर आप पढ़े होइएगा तो उम्मीद है कि उससे रिलेटेड सारा का सारा सवाल बन गया होगा। अब ये नया टॉपिक है, इस नया टॉपिक से रिलेटेड आज जो बताएंगे उसको थोड़ा आप गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। आपको निकालना है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड। कहता है द कैपिटल ऑफ ए फर्म इज 40,000, मतलब फर्म का जो कैपिटल है वो कितना है, 40,000 कैपिटल है। इट्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years एवरेज एट 9,000, यानी 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है वो कितना दिया है, 9,000 रुपया दिया हुआ है। उसके कहता है एज्यूमिंग दैट 10% इज द रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस, और माना गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 10% है, नॉर्मल माना गया है। उसके कहता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालिए। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या होगा, देखिए। तो सबसे पहले क्या होगा कि टोटल एवरेज प्रॉफिट, टोटल एवरेज प्रॉफिट गुने 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए कि टोटल एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है, 9,000। तो 9,000 गुनी 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10। इस जीरो से शुल्क कैंसिल कर देंगे तो 9,000 को अगर 10 से गुना करते हैं तो आपका 90,000 आएगा। 90,000 क्या है, 90,000 कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस 90,000 आपका। कोई दिक्कत? उसके बाद आपका जो दिया हुआ है कि एक्चुअल प्रॉफिट कह सकते हैं इसको, या नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 40,000 दिया हुआ है। कोई दिक्कत? यहां पर किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए, किसी को दिक्कत है बताइए। नहीं तो इसको ये भी लिख सकते हैं, हाँ इसको लिख सकते हैं, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन, ऐसे भी लिख सकते हैं। कितना, 40,000। कोई दिक्कत? अब क्या निकालना है, गुडविल निकालना है, या वैल्यू ऑफ गुडविल निकालिए। वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होगा कि कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस एक्चुअल एम्प्लॉयड लिख सकते हैं। तो आप लिखिए कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल
कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ। अब कैपिटलाइजेशन वैल्यू कितना है 90,000 माइनस कितना 40,000, तो कितना आएगा 50,000। ये आपका क्या आया गुडविल आया। क्या आया गुडविल आया। देखिए इसमें किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो बोलिए। यहाँ तक किन्हीं को किसी प्रकार का दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत है? क्योंकि इसमें सिंपल सी बात आपको बताया गया है कि आपको जो है गुडविल निकालना है। शुरू से हम लोग गुडविल ही निकालते आ रहे हैं, लेकिन आपको मेथड अलग अलग बता रहा है। कभी बोल रहा है क्या कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालिए, कभी क्या बोल रहा है कि आप जो सुपर प्रॉफिट मेथड से बताइए, अब क्या बोला आपको कैपिटलाइजेशन वैल्यू से निकालिए। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू से निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें दिया हुआ था कि आपका जो टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म का था वो 40,000 था। हमेशा ध्यान देंगे जब कभी भी आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालने के लिए कहेगा तो आपको अक्सर 99% आपको एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट दिया होगा, और हम लोग उसी एक्चुअल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट जो होगा उसी का हम लोग रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करते हैं, 100 से गुना करते हैं, तो आपको आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। कोई दिक्कत? तो इसमें किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो हम इसको मिटाएंगे। बोलिए इसमें किन्हीं को दिक्कत है, किसी प्रकार का दिक्कत है तो बोलिए। दिक्कत है? नहीं ना? तो नहीं दिक्कत है तो इसको हम क्या करते हैं मिटा रहे हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। लेकिन हमेशा ध्यान दीजिए कि जो भी चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है उसका फॉर्मूला आपको पढ़ना होगा ठीक से, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला का आपका सवाल नहीं बन सकता है। जहाँ पे फॉर्मूला लगेगा उस फॉर्मूला को आपको अच्छी तरह से क्या करना होगा पढ़ना होगा। जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया, उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया, या कैपिटलाइजेशन मेथड हो गया। ये तो मेथड था निकालने का। नहीं, फिर आपको एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो ये सब आपको फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। क्योंकि जब तक ये फॉर्मूला ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये सवाल आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि ये चैप्टर ही है फॉर्मूला बेस्ड है। जब तक फॉर्मूला पर नहीं बनाएंगे तब तक ये सवाल नहीं बनेगा। तो देख लिए कि बोर्ड साफ हो गया। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है थोड़ा ध्यान दीजिए। देखें तो क्वेश्चन क्लियर लिखा हुआ है कि फाइंड आउट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको भी इसमें भी क्वेश्चन नंबर 16 में भी गुडविल निकालना है। किसके मेथड से? कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है, जिसमें दिया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट 10%। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स आर, 3 साल का प्रॉफिट आपको दिया है 1 2 3, 30,000 40,000 और 50,000 दिया हुआ। रेस्पेक्टिबिलिटी नॉन रेकरिंग इनकम ऑफ 3,000 इंक्लूड इन द एबव मेंशन प्रॉफिट ऑफ 30,000। मतलब क्या है कि 30,000 जो प्रॉफिट है उसमें नॉन रेकरिंग इनकम, इसको क्या करेंगे इस 30,000 में से आप क्या करेंगे लेस करेंगे। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन। आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, निकालना क्या है नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। कोई दिक्कत? यहां हो गया। अब टोटल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं देखिए। टोटल प्रॉफिट दिया हुआ इक्वल टू, देखिए फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर कितना 30,000, उसके बाद सेकेंड ईयर कितना 40,000, उसके बाद कितना थर्ड ईयर कितना 50,000। कोई दिक्कत? इसको जोड़ेंगे 50 40 90 90 10 100 1 लाख
20,000 दिया हुआ। इसमें से लेस कर दीजिए, लेस नॉन रेकरिंग इनकम, रेकरिंग इनकम कितना 3,000, 3,000 इसमें से घटा देंगे तो 1,17,000 आ जाएगा। कोई दिक्कत क्या आया? 1,17,000 मेरा क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट। कोई दिक्कत? सॉरी, ये क्या टोटल प्रॉफिट। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ ईयर दिया ना, नंबर ऑफ ईयर इज गिवन, यहीं पे लिख लेते हैं। नंबर ऑफ ईयर इज गिवन, कितना साल? 1, 2, 3 साल, 3 इयर्स। इसीलिए एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। तो इसमें देखिए 1,17,000 बटा कितना 3 काटेंगे तो आया 39,000। क्या आएगा? 39,000। अब निकालेंगे नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकालेंगे? नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट गुने 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखिए कितना आया? 39,000 गुने 100 डिवाइडेड बाय कितना? नॉर्मल 10%, कितना से गुना करेंगे? सॉरी भाई 10 से, तो यहाँ कितना आएगा? 3,90,000। ये नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड है। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया हुआ है कितना? यहाँ देखिए दिया हुआ है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन, कितना? 3 लाख हो गया। इसीलिए क्या निकालना है? गुडविल। गुडविल होना क्या होता है? नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया ना, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए नॉर्मल कैपिटल कितना? 3,90,000 माइनस कितना? 3 लाख, घट के कितना आएगा? 90,000। समझ में आया? बताइए। इसमें आपको कुछ नहीं देना दिया है, इसमें आपको बोल दिया है कि गुडविल आपको निकालिए किससे? कैपिटलाइजेशन मेथड से। 3 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 30,000, 40,000, 50,000। उसमें बोला हुआ है कि 30,000 का जो प्रॉफिट है उसमें 3,000 नॉन रेकरिंग इनकम है, यानी उसको 3,000 से घटा देंगे। यानी समझिए कि पहले साल का प्रॉफिट कितना? 27,000। 27, 40, 50 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1,17,000। और 1,17,000 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना से भाग करेंगे? 3 से भाग करेंगे तो कितना आया? 39,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। हमको निकालना क्या है? नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला होता है कि एवरेज प्रॉफिट गुने 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस फॉर्मूला पे इसको बैठा दिए तो कितना आया? 3,90,000। और आपको एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख दिया हुआ है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इक्वल टू कि नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको इससे घटा दिए तो कितना आ गया? 90,000 आ गया। कोई दिक्कत? किसी को कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत है तो, अगर समझ में दिक्कत नहीं है तो पार्टनरशिप का ये गुडविल चैप्टर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अब जो है हम लोग नेक्स्ट डे जो आएंगे अगले चैप्टर के साथ आएंगे, न कि अगले टॉपिक के साथ आएंगे, नए चैप्टर के साथ आएंगे। अभी इस चैप्टर में यहीं तक आप लोग बनाएंगे,
फिर भी आपको अगर किसी प्रकार का अगर परेशानी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, नहीं तो आज को क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, या आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।